So hello class, this is Devansh, graphic design instructor from साथी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुराड़ी दिल्ली। हम अपनी सीरीज़ का एक फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन अबाउट इट कि ग्राफिक डिज़ाइन एक्चुअल में होता क्या है। आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ग्राफिक डिज़ाइन सीखने की कोशिश करते हैं वेयरसोएवर, तो आपको मेजरली कई चीज़ें मिस आउट होती हैं बिकॉज आई फेल्ट द सेम वे जब मैं एक ग्राफिक डिज़ाइन में एंटर हुआ था। परेशानी कहाँ आती है कि आपको कोड नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता। आपको टीचर्स या फिर आप जहाँ भी किसी ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हैं वो आपको टूल्स यूज़ करना सिखा देते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि वो एक टूल आपको कितने और 4-5 तरीकों से हेल्प कर सकता है। सो हियर वी आर टू बिगिन विद ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं कोशिश करूंगा या फिर मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा कि आपको मैं एक एक चीज़ बता पाऊँ जो भी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अभी तक भी मौजूद है ऑन द इंटरनेट और ऑन द फ्लोर, मतलब जो एग्जिस्ट करता है ऑफलाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज का वीडियो बेसिकली रहेगा कि एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है और इसका बेसिक क्या है, कि आपको क्या चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप सोच भी रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना है तो आपको किन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ग्राफिक डिज़ाइन। सो लेट्स स्टार्ट। So many of you are familiar with the basic tool that is paint. जब आप कभी सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास या इवन एनी ऑफ द क्लास ग्रेड इन योर स्कूल, यू मस्ट हैव स्टार्टेड विद द बेसिक टूल दैट इज पेंट। विंडोज के आप एक्सपी में, 7 में, 11 में, 10 में कोई सी विंडो ओपन कीजिएगा तो यू विल फाइंड द टूल कॉल्ड पेंट, जिसपे आप स्क्रिबल करते हैं। स्क्रिबल का जनरली मीन्स होता है आप एक पेन को या पेंसिल को ड्रॉ करने लग जाते हो। दिस व्हाट आई एम शोइंग ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, ये आपका एक विंडो है पेंट का। अभी ये विंडो शायद विंडोज 10 का है जो मैंने यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे पेस्ट कर रखा है। बट व्हाट यू ऑलवेज ट्राई टू फील कि आप जब भी टूल पे काम करते हो, पेंट टूल पे काम करते थे, तो आप जनरली पेंसिल पिक करते थे एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग डिजाइंस, या जैसे कि आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो। आपको कलर पैलेट्स दिखते थे यहाँ से, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलर पैलेट्स हैं इस साइड में, आप यहाँ से कलर पैलेट्स देखते थे, इवन यहाँ पे शेप्स देखते थे। तो आपको एक जनरल आइडिया हर किसी को होता है जो भी कंप्यूटर यूज करता है कि डिजाइन एक्चुअल में है क्या, या टूल्स क्या होते हैं, या बाकी सारी चीजें क्या है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, कंफ्यूजन कहाँ आती है, व्हेन यू जस्ट ट्राई टू स्किप द स्टेप्स। जब आपको लगता है कि नहीं, मैं डायरेक्ट एक एडवांस टूल को चेज करता हूं और मैं उसको महारत हासिल कर लूंगा या अचीव दैट टूल, वो इट्स अ टफ टास्क। सो द सेकंड टूल आई एम गोना शो यू हियर इज फोटोशॉप, आई गेस। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं एक ओवरले है फोटोशॉप की विंडो का, इट इज CS6। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिख रहा है, बट इन जनरल अगर आप इसे पेंट से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 to 70% ये सिमिलर है पेंट के जो भी प्रीवियस विंडो थी। अभी मैं इसके अंदर सारी चीजें नहीं है, बट यहाँ पे एक टूल बॉक्स है, जैसे उसके टॉप में टूल बॉक्स था, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टूल बॉक्स है। सिमिलरली फोटोशॉप में इस एंड पे एक टूल बॉक्स है। बस फर्क क्या है, इसके अंदर थोड़े ज्यादा टूल्स हैं, थोड़े एडवांस टूल्स हैं, बट वेयरएज उसमें कम थे। एंड अगेन द सेकंड विंडो या थर्ड विंडो आई एम गोना शो इज फॉर कोरल ड्रॉ 17। यहाँ पे अगेन आपके लेफ्ट पेन पे टूल्स हैं, राइट पेन पे आपके कलर पैलेट है, जैसा कि पेंट में था सबसे फर्स्ट स्लाइड में पेंट के कलर पैलेट थे, आपको ऊपर दिख रहे थे। सो इन जनरल आप कभी भी सबसे पहले एनालाइज करते हो ग्राफिक डिजाइन को, तो जितने भी टूल्स पे आप काम करोगे वो आपके रूट से, जो भी आपने सबसे पहले ट्राई किया होगा, यूज किया होगा, सिमिलर है एंड टू एंड। बट चीजें कॉम्प्लिकेट क्या होती हैं कि नए नए फीचर्स ऐड होते रहे हैं, नई नई चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। न्यू डिजाइनर्स कुछ चाहते हैं, कुछ डिजायर करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक फीचर्स या एक टूल हमें चाहिए, तो वो जो ये एडवांस टूल्स है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, वो ऐड करते रहते हैं। पेंट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ की डिजाइन क्या होता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। बट दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स कि इन्हें कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे और किस जगह पे ये यूज होते हैं। सो आई हैव जस्ट शोन यू द 3 विंडोज। पेंट मैंने आपको बस एक एग्जांपल सेट करने के लिए दिया था, एंड द फर्स्ट 2 टूल्स आर फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। So now let's start with design.
बेसिकली मैंने आपको ग्राफिक डिजाइन तो बता दिया कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, या बेसिकली मैंने नहीं बताया कि इसके टूल्स क्या होते हैं, आप कैसे इसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि आप कैसे एज्यूम करेंगे कि एक डिजाइन का जो आपने पहले टूल यूज किया है वो आप कैसा दिखता है। बट द पॉइंट इज कि आपको पता है कि एक्चुअल में डिजाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। एक्चुअल में फिलोसॉफिकली या फिर साइंटिफिकली बहुत सारी डेफिनेशन है डिजाइन की। साइंटिफिकली डिजाइन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन। In the term of scientists, they define design as a solution to any of the human desire. अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको एक कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी क्या एक डिजाइन है जो आपके कंफर्ट को या आपके डिजायर को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको एक कंप्यूटर चाहिए लाइक, या फिर आपको एक ऐसा टूल चाहिए जो पेपर से जल्दी या पेन पेपर को लेने से जल्दी आपका एक मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर दे, तो आप क्या ढूंढेंगे, कैलकुलेटर। तो वो एक डिजाइन है क्योंकि वो किसी ना किसी ने बनाया है इसी पर्पस के लिए। बट वेयरएज आप फिलोसोफर्स की बात सुनेंगे तो यू विल सी और यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप चीजें देख रहे हैं, एवरीथिंग यू सी, जो भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ डिजाइन। तो डिजाइन की डिफरेंट डेफिनेशंस है, बट इट्स अप टू यू, आप उसे कैसे बता सकते हैं किसी को। मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी साइड किए हैं। एग्जाम्पल्स आर फिजिकल वर्ल्ड, बिल्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, म्यूजिक का डिजाइन भी होता है। इफ यू एवर नो कि म्यूजिक भी डिजाइन होता है तो बिल्कुल होता है। आप स्टूडियो में जाएंगे, जो स्टूडियो मेकर्स होते हैं, स्टूडियो आर्टिस्ट होते हैं, बेस को ऊंचा करते हैं, मिड्स को लो करते हैं, ट्रेबल को लो करते हैं, मिड्स हाई होती हैं, और जो इनके डीप बेस होते हैं बीच में कट्स आते हैं, डकिंग होती है वॉइस की। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ म्यूजिक डिजाइनिंग या साउंड डिजाइनिंग। सिमिलरली इंटीरियर डिजाइनर्स आपने सुने हैं, इंटीरियर भी डिजाइन होता है। एंड ईच एंड एवरीथिंग आप देखेंगे कि अगर मैं आपको सबसे बेसिक चीज बताऊं तो आपके घर पे कारपेंटर आता है वुड काटने के लिए, तो उसको कैसे पता कि मेरे को इस एंगल पे इतना काटना है तो ज्वाइंट हो जाएंगे दो लकड़ियां बिना ग्लू के। वो एक डिजाइन है, वो एक डिजाइन का स्टाइल है उनका। दैट इज व्हाट डिजाइन इज। डिजाइन इज काइंड ऑफ प्रोसीजर, डिजाइन इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। आप उसको एक सिंगल वर्ड से डिफाइन नहीं कर पाओगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिजाइन एक्चुअल में क्या है। डिजाइन जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी आपका तरीका है करने का, वो एक डिजाइन है। अगर आपको यहां तक समझ आ चुका है कि डिजाइन क्या है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद ग्राफिक डिजाइन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। बेसिकली मैंने इसमें ज्यादा आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट डेफिनेशन दी है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ग्राफिक डिजाइन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ डिजाइन ऑफ ग्राफिक्स। ये आपको पता ही है, डिजाइन मैंने आपको बता दिया, ग्राफिक्स का ही डिजाइन हो सकता है। बट बेसिकली ग्राफिक क्या होता है? सो इन लैटिन ग्राफिक मीन्स इम्प्रिंट्स। जो भी एक पेपर पे एक इंप्रेशन हो सकता है, वो उसे हम उसे ग्राफिटी या ऐसी ग्राफिक कुछ कह देते हैं, ग्राफिल्स। उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते गए तो ग्राफिक्स आया शब्द ग्राफिक। ग्राफिक को आप एक एलिमेंट मान सकते हो या एक इम्प्रिंट मान सकते हो जो भी पेपर पे होता है। बिकॉज इन द मिडिवल टाइम या जब भी इंग्लिश का ओरिजिनेशन हुआ था, देयर वर नो कंप्यूटर्स। आपकी स्क्रीन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब चीजें नहीं थी, डिजिटल स्क्रीन्स नहीं थी। वी वर ओनली डिजाइनिंग ऑन पेपर, ऑन वॉल्स, ऑन आप जो भी देखोगे वो सिर्फ यूज्ड टू बी ऑन समथिंग फिजिकल। अब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है आपका लेट 90s के बाद में, उससे पहले कुछ भी ऑनलाइन नहीं था। तो ये जो ग्राफिक टर्म आया है, इट वाज इंप्रेशन ऑन पेपर। तो ग्राफिक का मतलब क्या होता है कि प्रिंट या एक एलिमेंट जो एक पेपर पे है, अगर उसका हम डिजाइन कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इज ग्राफिक डिजाइन। मैंने इसके एग्जांपल साइड किए हैं, पोस्टर डिजाइन, यूआई डिजाइन, वीएफएक्स, प्रिंट डिजाइन एंड लॉट अदर्स। अब आप एज्यूम करेंगे यूआई डिजाइन क्या होता है। यूआई डिजाइन बेसिकली जो भी आपके ऐप के अंदर आप डिजाइन देखते हैं वो यूआई है। वीएफएक्स क्या होता है? जो भी आप वीडियो इफेक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, बेसिकली जो भी आप यूट्यूब पे थंबनेल्स देखते हैं या यूट्यूब पे जो अंदर कुछ इफेक्ट्स देखते हैं, रील्स पे कुछ इफेक्ट्स देखते हैं, वो वीएफएक्स है। प्रिंट डिजाइन इज समथिंग दैट यू बाय, सम परचेज समथिंग। आप कोई भी एक रैपर खरीद रहे हैं, कोई भी एक बॉक्स खरीद रहे हैं, उसके ऊपर पार्ले जी के ऊपर एक बच्चा सा लगा हुआ है, वो किसने लगाया है? वो किसी ग्राफिक डिजाइनर ने लगाया है, बट उसने उसको राइट में ही क्यों प्लेस किया है? वो पार्ले जी को लेफ्ट में ही क्यों प्लेस किया है? वो सारा प्रिंट डिजाइन का पार्ट है। तो ऐसी सिमिलर बहुत सारे इसके अंदर ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत मल्टीपल ऑफ फील्ड्स हैं जो आप एनालाइज करेंगे तो यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट। आई गेस दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइन। मैंने आपको डिजाइन की डेफिनेशन बता दी। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन मैंने आपको ये भी समझा दिया है।
नाउ जो आपका ये अभी तक आपका इंट्रोडक्शन था, बट द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि ग्राफिक डिजाइन को सीखने से पहले आपके दिमाग में क्या सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। आप किसी एग्जाम को देने चाहते हो तो आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं कि ये बुकलेट है, इसके साइड में मार्जिन लगानी है, फर्स्ट पेज एम्प्टी छोड़ना है, हर पेज के ऊपर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डालना है, ताकि वो एक आसान रहे टीचर को चेक करने के लिए। आपको थोड़ी हैंड राइटिंग साफ करनी है, तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स होती है ना जो आपको नोटिस करनी होती है या पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। सिमिलरली आप ग्राफिक डिजाइन को ऐसी चीज नहीं है कि आप जाओ और करने लग जाओगे। इट्स नॉट समथिंग हिट एंड ट्राई करना है। हिट एंड ट्राई कर सकते हो, बट हिट एंड ट्राई का मतलब है इट कैन बी अ डिजास्टर और इट कैन बी अ वंडरफुल एक ऑब्जेक्ट आप तैयार कर पाओगे। बट अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल डिजास्टर कर दोगे या बहुत ही अच्छा बना दोगे, बट यू विल नॉट परफॉर्म बैड। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप गलत नहीं करोगे, अगर अच्छा नहीं कर पाओगे तो गलत भी नहीं करोगे। बेसिक्स स्टैंड्स फॉर कि आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए ग्राफिक डिजाइन में। कलर थ्योरी आपको समझ आनी चाहिए कि कलर थ्योरी कैसे यूज होती है। कलर थ्योरी इन सेंस का मतलब क्या होता है कि आप एक डिजाइन में कौन से कलर्स को यूज कर रहे हो। सपोजिटली आप कभी किसी ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक पेन तो यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक पेन आपको नहीं दिखेगा। आप ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक यूज करते हो क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे एक व्हाइट चौक ही देख सकते हो आप एक ब्लैक बोर्ड पे येलो चौक से लिख सकते हो। बट सपोजिटली आप कभी ट्राई करो कि ब्लैक बोर्ड पे किसी एक डार्क रंग की चौक से आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा। वो एक बैड डिजाइन है, बिकॉज दैट इज नॉट फिजिबल टू योर आईज। वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो आपको उसके लिए गेज करना पड़ेगा, घूरना पड़ेगा उस ब्लैक बोर्ड पे। शायद आपकी आंखों में दर्द होने लग जाए, सर में दर्द होने लग जाए। सो दैट इज नॉट अ गुड डिजाइन। अ गुड डिजाइन इज व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। आप ब्लैक बोर्ड से व्हाइट चौक पे लिखते हो, आप एक व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर पेन से लिखते हो। क्यों? ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपकी नजरों के सामने हर दिन रहती है, बट अब आप इसके बारे में सोच पाओगे। दैट इज व्हाट कलर थ्योरी इज ऑल अबाउट। डिजाइन हाइजीन क्या होता है? डिजाइन हाइजीन अगेन एक चीज होती है कि आपका डिजाइन कितना साफ सुथरा है। डिजाइन आपको पता है, हाइजीन का मतलब होता है क्लीनलीनेस। हाइजीन आप कितनी मेंटेन कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट डिजाइन हाइजीन इज। और हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें कहीं साबुन रख दिया या कुछ रख दिया, एक सैनिटाइजर यूज करके आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो। दैट इज नॉट व्हाट डिजाइन हाइजीन इज। आपके पोस्टर, आपकी डिजाइन, आपकी जो डिजाइन लैंग्वेज है, टेक्स्ट जो भी आप यूज कर रहे हो, वो क्लैश नहीं होने चाहिए। लेट्स से सपोज फॉर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो अगर आप एज्यूम करो, मैंने यहाँ पे भी एक सिंपल सा टाइपो टेक्स्ट यूज किया है। दिस एक सिंपल सा है, मोनोक्रोमेटिक काइंड ऑफ एक टेक्स्ट है। मैं इसी को बोल्ड यूज करता और सारे लेटर्स कैपिटल होते। बेसिक्स का तो मैंने सारे लेटर कैपिटल करे हैं, बट अगेन इन सबके लेटर्स कैपिटल होते। तो आपको क्या लगता कि शायद ये जो मेरा बेसिक्स है, ये जो बेसिक्स है वो इसके अगेंस्ट में कम पावर्ड है, लेस पावर्ड है। मेरे जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं, या सॉरी जितने भी मेरी मेन्यू लिस्ट है, तो इससे आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती। कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होती कि योर माइंड ट्राई टू परसीव कि यार यहाँ पे बेसिक्स छोटा क्यों रह गया, ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें इतनी बड़ी क्यों करती हैं, इसका क्या एक मेजर इंपॉर्टेंस है, या फिर बेसिक्स इतना छोटा क्यों है, इसकी क्या लेस इंपॉर्टेंस है। सो दैट ऑल थिंग्स आर बेसिकली आपकी ये डिजाइन हाइजीन में काउंट होती है कि आप कैसे अपने सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या फिर अपने टूल्स को, अपने टेक्स्ट को, अपने एलिमेंट्स को किस अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, कितनी सफाई से अरेंज करते हैं। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ डिजाइन हाइजीन। नाउ द बेस्ट थिंग दैट कम्स इज टूल्स एंड यूसेज। जो मोस्टली मुझे पता है सारे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले टूल्स पे काम करने लग जाते हैं। अभी मैंने इससे पहले लगभग मेरा मेजर ऑफ द वीडियो में, जो भी अभी वीडियो इज अबाउट टू एंड, बट मेरा मेजर ऑफ द टाइम वीडियो में पूरा ग्राफिक डिजाइन एंड इट्स बेसिक समझाने में गया है। बट व्हाट आई नोटिस, इसकी जो मैं अब बता रहा हूं वहां से कोई भी नया बच्चा डिजाइन को चालू करता है, दैट इज टूल्स। वो कहीं से भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे, किसी से पूछेंगे एंड देन दे स्टार्ट टू डू। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, बस वो ट्यूटोरियल्स देखते हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट वहां पे क्या दिक्कत होती है कि आप उसको देख के वो चीज अच्छी कर पाओगे, आप दूसरा ट्यूटोरियल देख के दूसरी चीज अच्छी कर पाओगे।
बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया आया, मैं नहीं कहता शायद बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो, बट आपके पास एक आइडिया, आप उसे चाहते हो कि मैं इसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्रॉ करूं, कोरल ड्रॉ पे, फोटोशॉप पे उसे बना के देखूं, बट आप कहां फंस जाते हो? क्योंकि आपने जो चीजें सीखी वो बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो लिमिटेड है। जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सीखे वो लिमिटेड है, क्योंकि आपने उसके पीछे का उसका कोर नहीं सीखा कि ये एक्चुअल में ये टूल कहाँ कहाँ यूज होता है। वो बस एक चीज करने के लिए नहीं बना कि आप इरेजर को सिर्फ इरेज करने के लिए नहीं यूज कर सकते, या फिर आप मास्किंग से सिर्फ मास्क नहीं कर सकते। देयर आर न्यूमरस ऑफ द थिंग्स एंड डिजाइन कि आप एक टूल को 10 जगह इस्तेमाल कर पाओगे, 2 जगह इस्तेमाल कर पाओगे, तो वो एम्पल है। एम्पल माने बहुत सारी हैं कि आपको नहीं पता कि आपको कितनी जगह पे क्या चीजें यूज करनी है। तो टूल्स एंड यूसेज आपका बहुत बाद में आता है, उससे पहले आपकी जितनी भी डिजाइन क्लियरिटी होती है, डिजाइन हाइजीन होती है, कलर थ्योरी होती है, ये जो जितने तमाम प्रिंसिपल्स हैं ये आपको थोड़ा दिमाग में रखने पड़ते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट, अगर आप टूल्स यूज अब अगर मैं फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप इस वीडियो को फॉलो करते करते आ रहे हो, एंड देन यू ट्राई टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि प्रिंसिपल्स सीख रहे हो, कलर थ्योरी आपको समझ आने लग गई है, देन डिजाइन हाइजीन आप मेंटेन कर पा रहे हो, अब आप टूल्स एंड यूसेज पे काम कर रहे हो, तो देन कम्स कि आप अपने डिजाइन को कैसे सुधारोगे। दैट इज रिसर्च एंड हिंट्स। क्योंकि ना मैंने इसकी हायरार्की बहुत सोच समझ के सेट किया है, प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, डिजाइन हाइजीन, टूल्स एंड यूसेज, देन रिसर्च एंड हिंट। आप पहले खुद से, पता क्या होता है कि आप साइकिल चलाने जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप साइकिल पे बैठोगे, चलाने लग जाओगे, वो गिरेगी, आप गिरोगे, वो टूटेगी, थोड़े आपको चोट लगेंगी, लेकिन आप उसे चलाओगे और खुद से सीखोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी ने एक बुक दे दी है कि इसे पढ़ो और फिर साइकिल चलाओ, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप उससे जल्दी सीख पाओगे जो ऑलरेडी खुद से साइकिल चला रहा है? तो इन टुडेज केस व्हाट किड्स आर डूइंग, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, कि वो ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वो किसी से पूछते हैं और वो करने लग जाते हैं। वो नहीं जानना चाहते कि एक्चुअल में डिजाइन का टूल वो क्या कहना चाहता है, या पूरी एक फील्ड में कितनी वर्सेटैलिटी है। तो इसलिए मैंने रिसर्च और हिंट को बाद में रखा है। आपको पहले पूरे टूल पे कमांड बनानी है, आपको पहले पूरे ग्राफिक डिजाइन पे कमांड बनानी है, देन यू हैव टू गो फॉर रिसर्च। आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे, तब आप रिसर्च करोगे, आप हिंट लेने लगोगे कि हाँ ये मैंने गलत किया तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ, ओके दिस इज बेस्ट, ये मेरे लिए सही तरीका है। क्योंकि जब तक आप अपने हिट एंड ट्राइज नहीं दोगे और डायरेक्ट ऑनलाइन एक सॉल्यूशन लेने पहुंच जाओगे, आप डिजाइन नहीं सीख पाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू बिकम। ये मतलब नॉट इन ग्राफिक डिजाइन, इट्स इन ईच एंड एवरी फील्ड, बट अगेन ग्राफिक डिजाइन को भी टाइम चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग को टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए, एंड आपकी आप अगर ग्राफिक डिजाइन में हो तो बेस्ट थिंग यू हैव टू डू इज ऑब्जर्वेशन। आपको थोड़ी सी और शार्प करनी पड़ेगी। Wherever you go, हर एक चीज में डिजाइन है। इवन ऑन फुटपाथ आप देखोगे तो कई टाइल्स टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती है। आप किसी बिलबोर्ड पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफ है। द मोर यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस, तो आप समझने लग जाना कि आप ग्रो कर रहे हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर। So thank you so much for being on this online class. I hope we will be meeting again in my next tutorial about graphic design for the further steps. Thank you so much, guys.